Student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject English. मैथ्स मैजिक. आज मैं आप लोगों को मैथ्स मैजिक की बुक में से पेज नंबर 103 पढ़ाने जा रही हूँ. इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं. क्वेश्चन 11 देखेंगे यहाँ पे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कैलेंडर ईयर 29. यहाँ हमको कैलेंडर के हिसाब से मंथ के कौन से मंथ के कितने दिन रहते हैं वो हमको यहाँ पे आंसर बताना है. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे. 1 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. वापस से देखो, विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि फर्स्ट मंथ कौन सा है उसका नाम हमको बताना है यहाँ पे. तो जनवरी, तो हमको जनवरी लिखना है यहाँ पे, जिसकी स्पेलिंग है JANUARY, जनवरी. ठीक है. अब नीचे है, उसी में है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन दैट मंथ, यानी कि ये मंथ के जो जनवरी महीना है उसके मंथ के दिन कितने हैं, कितने दिन का मंथ रहता है वो 31, यानी 31. उनके जो जनवरी मंथ है उसके कितने दिन रहते हैं 31 डे. तो हमको यहाँ पे आंसर में 31 लिखना है. अब हम 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विच मंथ जस्ट सक्सेड्स दैट मंथ. तो यानी कि यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, फेब्रुआरी. क्या लिखेंगे, फेब्रुआरी. नीचे बताया है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन दैट मंथ. तो यानी कि ये महीने के कितने दिन रहते हैं. तो यहाँ पे हमको आंसर बताना है. कभी यानी 4 साल का अंतर रहता है. 4 साल के बाद जो महीना रहता है फेब्रुआरी का, उसमें 29 डे आते हैं. तो वैसे तो फेब्रुआरी मंथ के कितने डे रहते हैं 28. तो हमको 28 और 4 साल के अंतर में एक महीना ऐसा आता है जिसका यानी डे कितने रहते हैं 29. तो हमको 28 और 29 दोनों हमको यहाँ पे आंसर में लिखना है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3. यहाँ पे देखो, विच इज़ द 8th मंथ ऑफ द ईयर. तो यहाँ पे बताया है कि 8 नंबर का मंथ है वो कौन सा है, तो अगस्त. तो हमको यहाँ पे अगस्त लिखना है, जिसकी स्पेलिंग है AUGUST, अगस्त. ठीक है. अब आगे देखते हैं उसमें 3 नंबर के क्वेश्चन में, हाउ मैनी डेज इट हैज़. तो ए महीने के जो अगस्त महीना है उसके दिन, वो मंथ के दिन कितने रहते हैं 31, यानी 31. कितने रहते हैं अगस्त महीने के कितने दिन होते हैं 31 डे, यानी 31 दिन. अब हम देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, विच मंथ जस्ट प्रेसेड द मंथ ऑफ मे. तो उसका आंसर आएगा अप्रैल. कहने का मतलब है कि मई महीने के आगे कौन सा महीना आता है, अप्रैल. मई महीने के आगे कौन सा मंथ रहता है, अप्रैल. तो हमको यहाँ पे कौन सा मंथ लिखना है, अप्रैल लिखना है, जिसकी स्पेलिंग है APRIL, अप्रैल. ठीक है. अब आगे देखते हैं, हाउ मैनी डेज इट हैज़, यानी जो अप्रैल महीना रहता है उसके कितने दिन होते हैं 30. तो हमको यहाँ पे 30 नंबर लिखना है. आंसर में क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे. अब हम 5 नंबर देखते हैं. 5 नंबर में है, विच मंथ जस्ट सक्सेड द मंथ ऑफ सितंबर. वापस से पढ़ेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन, विच मंथ जस्ट सक्सेड द मंथ ऑफ सितंबर. तो यहाँ पे आंसर हम क्या लिखेंगे,
सितंबर महीने के बाद कौन सा महीना आता है? अक्टूबर। तो हमको आंसर में क्या लिखना है? अक्टूबर लिखना है, जिसकी स्पेलिंग है OCTOBER। वापस से OCTOBER, अक्टूबर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मैनी डेज इट हैज़। तो जो ये अक्टूबर महीना है उसके मंथ के डे यानी दिन कितने रहते हैं? 31। कितने होते हैं? 31। तो हमको यहाँ पे 31 नंबर लिखना है। अब हम 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, विच मंथ फॉल बिटवीन द मंथ ऑफ जून एंड अगस्त। तो यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ पे कि जून और अगस्त के बीच में कौन सा मंथ रहता है, बीच वाला मंथ हमको बताना है। तो जून और अगस्त के बीच में आता है जुलाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जुलाई लिखेंगे, जिसकी स्पेलिंग है JULY, जुलाई। ठीक है। अब देखते हैं नीचे, हाउ मेनी डेज इट हैज़, यानी ये जो जुलाई महीना है उसके दिन कितने रहते हैं? जुलाई मंथ के 31। कितने होते हैं जुलाई महीने के डे? कितने होते हैं? 31 डे होते हैं। तो हमको यहाँ पे 31 लिखना है। अब हम देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, विच मंथ हैव 30 डेज। विच मंथ्स हैव 30 डेज। तो यहाँ पे बताया है कि ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिसके 30 यानी 30 डेज होते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे मार्च, अप्रैल, सितंबर, नवंबर और जून। ये जो महीने हैं उसके महीने के दिन कितने होते हैं? 30 रहते हैं। कितने रहते हैं महीने के दिन? 30। जो मार्च, अप्रैल, सितंबर, नवंबर और ये जून, ये जो महीने हैं उसके मंथ के दिन कितने रहते हैं? मंथ के डे 30। कितने होते? 30 डे होते हैं। अब देखते हैं 8 नंबर में, विच मंथ हैव 31 डेज। विच मंथ्स हैव 30 डेज। तो यहाँ पे कि कौन कौन से महीने ऐसे हैं जिसके डे 31 होते हैं। तो हमको यहाँ पे बताना है जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। वापस से देखो यहाँ पे बताया है 8 नंबर का क्वेश्चन है, विच मंथ्स हैव 31 डेज। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि कौन कौन से महीने हैं ऐसे हैं जो जिसके डे मंथ के 31 डे होते हैं। तो यहाँ पे जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये जो महीने हैं उसके डे कितने होते हैं? 31 होते हैं, यानी 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31। अब हम नीचे देखते हैं, नंबर ऑफ डेज ऑफ विच मंथ इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर मंथ्स। तो यहाँ पे देखो बताया है कि ये जो मंथ है 12 मंथ है उसमें से कौन सा अलग रहता है। कभी कितने महीने ऐसे हैं जिसके 30 डे है, तो कितने महीने ऐसे जिसके 31 है। लेकिन कौन सा महीना ऐसा है जो डिफरेंट है, जिसमें जो सबसे अलग है, तो वो है फेब्रुआरी। कौन सा महीना है? फेब्रुआरी महीना जो रहता है वो सब मंथ से अलग है, क्योंकि उसके मंथ के डे कितने होते हैं? 28 या तो फिर 29 होते हैं। अब देखते हैं हम 10 नंबर। 10 नंबर में देखते हैं, विच 2 सक्सेस मंथ्स हैव 31 डेज। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे जुलाई, अगस्त। वापस से, विच 2 सक्सेसिव मंथ हैव 31 डेज। तो जुलाई और अगस्त, यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे? जुलाई और अगस्त लिखेंगे। अब हम नीचे देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन,
विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। वापस से देखो, विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि जो लास्ट वाला महीना कौन सा है, साल में जो लास्ट महीना है वो कौन सा है, तो उसमें आंसर हम लिखेंगे दिसंबर। क्या लिखेंगे? दिसंबर है 12वां महीना। तो यहाँ पे देखो, नीचे देखते हैं, हाउ मैनी डेज हैज़ इट, हाउ मैनी डेज हैज़ इट। तो यानी कि ये जो महीना है दिसंबर, उसके दिन कितने होते हैं? वो महीने के 31 डे होते हैं। कितने होते हैं? 31। तो हमको यहाँ पे 31 नंबर लिखना है। अब देखो, वापस से मैं रिवीजन कर रही हूँ एक बार और। ये क्वेश्चन आंसर है। जो महीने हैं हमारे साल के, कितने महीने रहते हैं? 12 यानी 12। कौन कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो वो सब जो मंथ है, तो कौन से मंथ के कितने डे होते हैं वो हमको यहाँ पे आंसर में बताना है। और कौन सा ये जो मंथ है उसमें से कौन सा मंथ डिफरेंट बता रहा है, यानी वो भी बताना है। वो सब क्वेश्चन आंसर मैंने पहले ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब मैं सबके वापस से आंसर मैं बता रही हूँ, ध्यान रखना है। यहाँ पे 1 नंबर का आंसर है जनवरी। और जनवरी मंथ के कितने डे होते हैं? 31 डे होते हैं। कितने होते हैं? 31। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर है फरवरी। फरवरी उसका आंसर है, जिसके डे कितने होते हैं? दिन फरवरी मंथ के कितने दिन होते हैं? 28 और 29। तो हमको यहाँ पे 28 और 29 लिखना है। अब हम आगे देखते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर का आंसर आता है अगस्त। 3 नंबर का आंसर क्या है? अगस्त। अब अगस्त महीने के कितने दिन रहते हैं? 31 डे रहते हैं। कितने दिन रहते हैं? 31। अब देखते हैं 4 नंबर का आंसर। 4 नंबर का आंसर है अप्रैल। तो ये जो अप्रैल महीना है उसके डे कितने होते हैं? 30। अप्रैल महीने के डे कितने होते हैं? 30 होते हैं। तो हमको यहाँ पे 30 लिखना है और यहाँ पे अप्रैल आएगा। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर आता है अक्टूबर। यहाँ पे हम अक्टूबर लिखेंगे। और अक्टूबर महीने के कितने दिन रहते हैं? 31 डे। अक्टूबर महीने के कितने डे रहते हैं? 31। तो हमको यहाँ पे 31 लिखना है। अब हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है जुलाई। 6 नंबर है, उसका आंसर क्या आएगा? जुलाई आएगा। और जुलाई मंथ के कितने डे रहते हैं? 31 डे। जुलाई मंथ के कितने डे, जुलाई मंथ है उसके दिन कितने रहते हैं? 31। तो हमको यहाँ पे 31 लिखना है। अब हम देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, जिसका आंसर है मार्च, अप्रैल, सितंबर, नवंबर और जून। ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर, जो 7 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कहने का मतलब है कि 30 डेज जो महीने के होते हैं उसके नाम हमको बताना है। तो हम उसमें मार्च, अप्रैल, सितंबर, नवंबर और जून, ये जो महीने हैं उसके दिन कितने रहते हैं? वो ये सब मंथ है, मार्च, अप्रैल, सितंबर, नवंबर और जून, इनके 30 दिन रहते हैं। कितने मंथ के रहते हैं दिन? 30। अब हम 8 नंबर का देखते हैं। 8 नंबर में है विच मंथ हैव 31 डेज, यानी यहाँ पे हमको बताना कि कौन कौन से महीने ऐसे हैं जिसके डे 31 होते हैं। तो जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये जो मंथ है उसके डे कितने रहते हैं? 31 रहते हैं। अब हमको यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ डे ऑफ विच मंथ इज़ डिफरेंट फॉर ऑल अदर मंथ्स, यानी कौन सा ऐसा महीना है जो सबसे अलग है, और यानी सबके 30 और 31 दिन रहते हैं। तो ऐसा कौन सा महीना है जो इसमें 30 भी दिन नहीं है और 31 भी नहीं है और अलग ही? तो वो है फरवरी।
कि फेब्रुवरी मंथ के कितने डे रहते हैं, 28 या तो फिर 29 डे रहते हैं। अब हम 10 नंबर में देखते हैं। 10 नंबर में आंसर आएगा जुलाई और अगस्त। 11 नंबर का आंसर है दिसंबर और 31, यानी कि जो लास्ट में 11 नंबर है उसमें बताया है कि जो लास्ट मंथ है वो कौन सा है। तो लास्ट मंथ कौन सा है, दिसंबर है, यानी 12वां महीना। और दिसंबर महीने के कितने दिन रहते हैं, 31। तो हमको यहाँ पे 31 लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। देखो अब हम क्वेश्चन 12 में देखते हैं। आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स गिवन है। तो यहाँ पे देखो मंथ के हिसाब से पिक्चर्स बताई है इसमें। देखो इसमें काइट की पिक्चर्स है, ये फ्लावर्स की पिक्चर्स है, ये जो पिचकारी वो रंग भर के हम खेलते हैं वो है, ये मैंगो की पिक्चर्स है, ये फैन की पिक्चर्स है, ये बुक की पिक्चर्स है, ये वाटरमेलन की पिक्चर्स है, ये है फ्लैग की पिक्चर्स है, और ये है टीचर डे हम मनाते हैं उसकी पिक्चर्स बताई है। और यहाँ पे है अक्टूबर में क्या बताया है, अक्टूबर महीने में जो नवरात्रि रहती है, गरबे खेलते हैं, उसकी पिक्चर्स है। और नवंबर में है, नवंबर की पिक्चर्स में सब पूरी फैमिली बैठ के वो क्या देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, उसकी पिक्चर्स बताई है। और दिसंबर में बताया है, सॉरी नवंबर में जो दिवाली है, दिवाली आती है नवंबर महीने में, उसकी पिक्चर्स बताई है। और दिसंबर में है क्रिसमस का त्यौहार रहता है, जो नाताल बोलते हैं हम। तो क्रिसमस डे है रहता है कौन से महीने में, दिसंबर महीने में, तो वो पिक्चर्स बताई है। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले 1 नंबर में काइट की पिक्चर्स हैं। तो काइट कब फ्लाई करते हैं हम, जनवरी महीने में हम काइट फ्लाई करते हैं। फरवरी महीने में क्या होता है, सब फ्लावर अच्छे अच्छे होते हैं। अब देखो मार्च महीने हम होली खेलते हैं ना, तो इसमें कलर भर के हम होली खेलते हैं। अब अप्रैल महीने में आम की सीज़न रहती है, तो बहुत सारे आम पेड़ के ऊपर आते हैं। तो मैंगो की यानी कैरी की आम रहता है, उसकी सीज़न अप्रैल महीने में रहती है। अब मई महीने में हमको गर्मी ज़्यादा लगती है, तो हम फ़ैन का यूज़ करते हैं। तो मई महीने में फ़ैन चालू होते हैं। जून में हमारी पढ़ाई चालू होती है, तो इसलिए बुक की पिक्चर्स बताई है। जुलाई में हम वाटरमेलन यानी खाना पसंद करते हैं, तो वाटरमेलन की पिक्चर्स बताई है। अगस्त में 15 अगस्त को हम फ्लैग को फ्लाई करते हैं, वो पिक्चर्स बताई है। अब देखो सितंबर महीने में टीचर डे रहता है ना 5 सितंबर को, तो वो पूरी क्लास में स्टूडेंट के साथ यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से एंजॉय करते हैं सब और टीचर डे मनाते हैं। अब देखो अक्टूबर महीने में यानी सब लड़कियाँ औरतें सब लोग क्या करते हैं, गरबे खेलते हैं, वो पिक्चर से। तो अक्टूबर महीने में नवरात्रि आती है। अब देखो नवंबर महीने में, तो नवंबर महीने में हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली, जो दिवाली बोलते हैं। तो नवंबर महीने में ये औरतें रंगोली करती है और लाइटिंग होती है, अपने घरों में लाइटिंग करते हैं और खूब पटाखे फोड़ते हैं। तो नवंबर महीने में दिवाली आती है। और देखो लास्ट वाला मंथ है दिसंबर। तो दिसंबर महीने में वो क्रिसमस लोग जो होते हैं, तो वो क्रिस्ती लोग रहते हैं, उसका त्यौहार है, उन लोगों का त्यौहार है। तो वो लोग भी 12वें महीने में यानी दिसंबर महीने में अपना त्यौहार एंजॉय करते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, ये पहले महीने में काइट फ्लाई करते हैं, दूसरे महीने में फ्लावर फ्लाई होता है, तीसरे महीने में होली का त्यौहार आता है, अप्रैल में चौथे महीने में यानी आम की सीज़न रहती है, 5वें महीने में गर्मी के दिन चालू होता है तो फ़ैन यूज़ करते हैं,
जून में हमारी पढ़ाई चालू होती है, तो उसके पिक्चर से जुलाई में हम वाटरमेलन खाना पसंद करते हैं। अगस्त महीने में क्या होता है, हम फ्लैग फ्लाई करते हैं 15 अगस्त को। और यहाँ पे सितंबर महीने में टीचर डे मनाते हैं। अक्टूबर यानी 10वें महीने में नवरात्रि आती है। 11 यानी 11 महीने में नवंबर में दिवाली का त्यौहार रहता है। और 12वें महीने में दिसंबर महीने में क्रिसमस लोग अपना त्यौहार मनाते हैं, क्रिसमस। ठीक है, तो इस तरह से तुमको भी ये सब नोटबुक में 1 टाइम स्पेलिंग के साथ लिखना है और समझना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।